कल नीले ड्रम में एक पति की लाश मिली। पति की लाश मिलने के बाद से उसकी पत्नी और जो मकान मालिक था वो गायब था। उसके साथ गायब थे उसके दोनों बच्चे। अब मकान मालिक और जो पत्नी है वो पुलिस के गिरफ्त में, और उनका बेटा जो है वो भी सामने आ चुका है। वो नाबालिग है और उसने बताया कि उसके पिता के साथ उस रात क्या कुछ हुआ, उसे कैसे मारा गया, और सब कुछ उसने अपनी आंखों देखी पुलिस वाले को बताई। सुनिए एक बार क्या कह रहा है। उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो एक दो दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और वो, उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी दो पैक पी थी, और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी, और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे, तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे, अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा, मेरे पापा को। तो बेटा, ये जो मतलब पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी मारते थे? हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे। गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। कहाँ वो मारा? ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था ये? ये 15 अगस्त को ही। तब मेरी मम्मी ने कहा, आप क्यों सब करते रहते? तब मेरे पापा मम्मी को बहुत मारे, तब नीचे से आए अंकल। अच्छा बेटा, आप लोग ये जो घटना हुई, अगले दिन सुबह फिर आपको लेके वहाँ क्यों गए थे? आप लोग कहाँ गए थे आप? हम लोग एक भट्टे पे गए थे। क्यों गए, क्या कह रही थी? दरअसल मेरी मम्मी कुछ नहीं गई। दरअसल हम एक भट्टे पे गए, तो मेरे जो अंकल हैं, उनकी एक लेबर आई थी, अच्छा जो सूर्य भट्टे पे वो मुनीमगिरी करते थे। अच्छा तब एक लेबर आई थी, बहुत साल रुकी वहां पर, उनसे उनकी जानकारी थी। अच्छा। तब उन्हीं के पास हम लोग गए। तब भट्टे वाले मालिक ने पुलिस चौकी पे फोन किया, तब पुलिस हम लोगों को उठा के चौकी पे गए लाई। कैसे थे? बाइक से गए थे यहाँ से या बाइक बस से? बाइक से। बाइक, अंकल की बाइक थी। अंकल क्या आपके घर आते थे क्या पहले भी कमरे पे? कभी कभी आते थे। कमरे पे। अच्छा, जिस दिन रात को उन्होंने शराब पी रहे थे, उस दिन दूसरे दिन पापा कितने बजे तक बेड पे रहे? वो मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक रहे। उसके बाद मेरे को अंकल ने फोन दिया, मैं देखता रहा। तो आपने देखा चिराग जी, बच्चा खुद बता रहा है कि मम्मी के सामने मम्मी ने पैर पकड़ा, अंकल ने हाथ पकड़ा और पापा को मार दिया। पापा इससे पहले साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, मम्मी भी साथ बैठी थी, मतलब मम्मी, पापा और जो अंकल हैं वो तीनों लोग बैठ के शराब पी रहे थे। फिर किसी बात को लेकर लड़ाई हुई, मम्मी के साथ उनकी लड़ाई हो रही, तो अंकल ने बीच में कूदने की कोशिश की, बीच में पापा को रोकने की कोशिश की, फिर उनसे भी लड़ाई हो गई कि मेरी बीबी है, मैं कुछ भी करूँ, तू कौन होता है। और इसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं इन दोनों के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, और उसने जो है, जो जितेंद्र है, उसने उनकी हत्या कर दी। और इसमें बीवी भी शामिल थी, बच्चे ने अपने आंखों के सामने देखा सब चीज़ होते हुए। और ये तक बताया बच्चे ने कि किस तरह से जो उसकी माँ है उसने और उसके जो अंकल ने मिलकर उसके पिता को ड्रम में डाला, नीले रंग के ड्रम में डाला, और उसके बाद नमक डाला और तमाम चीज़ें की। ये दरअसल जो बयान है ये अपने आप में हैरान कर देता है। आपको बता दें, जो पूरा मामला था खैरथल ज़िले के किशनगढ़ बास का मामला था, यानी कि अलवर में एक जगह है जहां पर हंसराज की हत्या हुई थी, और आरोप लगा सुनीता, उसकी पत्नी और प्रेमी जितेंद्र पर। इन दो चिराग जी, मामला शुरुआत कैसे होता है कि ये जो पूरे परिवार है ना, ये शाहजहांपुर का है, मतलब जो यूपी के हैं, और सूरज हंसराज जो हैं, और उनकी पत्नी है सुनीता, और 8 साल पहले इनकी शादी हुई, इनके 2 बच्चे हैं। अब क्या हुआ चिराग जी, ये काम धंधे के लिए ईंट भट्टी पे काम करने के लिए आए अलवर। अब क्या हुआ, जो इनके घर के मालिक है राजेश, वो प्रॉपर्टी डीलर है, उनका ईंट भट्टा भी है, और उनका बेटा है जितेंद्र जो मुनीम है उसी ईंट भट्टे पर। तो क्या हुआ, अब बारिश का मौसम आ गया, अब ये लोग एरिया छोड़ के जाने वाले थे। अब क्या था, जितेंद्र ना इसके घर पे, जो सूरज है उसके घर पे रेगुलर आता जाता था, तो वहाँ उसकी बीवी से दोस्ती हो गई। बीवी को थोड़ा बहुत पैसे वैसे देता था, थोड़ा खर्चा संभालता था, तो बीवी से इसके अवैध संबंध शुरू हो गए। अवैध रिलेशनशिप को आगे बढ़ता गया। अब ऐसा था चिराग जी इसमें कि अब ये बारिश का समय आ गया, तो ईंट भट्टे पे काम बंद था,
तो ये लोग वापस जाने वाले थे। अब ये ऐसे में वापस जाएंगे तो फिर ये उससे मिल नहीं पाएगा, इनका अवैध रिलेशनशिप चलेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया पता है, इसने जितेंद्र ने, इसने बोला कि मेरा घर खाली है, तुम मेरे घर पे रहने आ जाओ, मैं तुम्हें एक और दूसरी नौकरी दिलाता हूँ। ये इसका झांसा दिया, इसे अपने घर पे लाया और इसके साथ डेली बैठ के दारू पीता था, वो सो जाता था, फिर इसकी बीबी के साथ ये जो अवैध संबंधी है दोनों बनाते थे। कई दिनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे इसे कहीं ना कहीं शक आ रहा था, उस पर लेकर आए दिन इनकी लड़ाइयाँ भी होती थी। फिर कल भी लड़ाई हो रही थी, तब तक इसकी बीबी से लड़ रहा था। नीचे से जितेंद्र ऊपर आ गया वापस, बोला क्यों लड़ रहे हो, बोलता है तेरे को क्या लेना देना है। और ज़्यादा फिर बहस हुई, फिर इसने बोला चल शराब पीते, फिर बिठा के शराब पिलाए, फिर उसने लड़ाई शुरू कर दिया। ऐसा बच्चे का कहना है कि फिर लड़ाई शुरू कर दी। तो फिर इन्होंने लोहे के सरिये से पापा को मारा और मम्मी ने पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, इन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और बाद में ड्रम में डाल दिया। और सुबह उठा तो वो जो अंकल हैं, मतलब जितेंद्र जो है, बच्चे को बोलते कि तेरे पापा तेरी मम्मी को तुझे मारने वाले थे, इसलिए बेटा मैंने तेरे पापा को मार दिया तुम लोग को बचाने के लिए, ये तर्क दिया। और ये कहा उसके बाद आप सोचिए, नीले रंग का ड्रम पहले से, इसका मतलब प्लानिंग पहले से थी। ये नीले रंग का ड्रम ला कर रखा हुआ था, उस पर जो लाश है उसको ठूस दिया और उसके बाद इसको डिस्पर्स करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी पुलिस को भनक लग गई और आरोपी दोनों पकड़े गए, यानी जितेंद्र पकड़ा गया और साथ में सुनीता जो है वो भी पकड़ी गई। लेकिन सवाल ये उठता है, ये भी पता चला कि जो अंकल है यानी जितेंद्र है, उसने बच्चे का एडमिशन तक कराया था। मतलब एक तरह से पूरा खर्चा संभाल रहा था। देखिए इसके पास नौकरी नहीं थी, ईंट भट्टे का काम बंद हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा, लेबर क्लास फैमिली थी। अब ऐसे में इसकी पत्नी से इसका जम रहा था, अवैध से रिलेशनशिप था, तो इसको घर पर सपोर्ट करना था, नहीं तो वो वापस से अपने घर भाग जाएगा शाहजहाँपुर। लेबर क्लास जब काम नहीं होता तो अपने घर वापस चले जाते, तो ये वापस चला जाता, तो इसको डर था कि वापस चली जाएगी, फिर इसका रिलेशनशिप कैसे चलेगा, जो अवैध संबंध है वो कैसे चलेगा। मासूम ने एक बात और भी बताई है कि उसके पापा उसकी मम्मी के साथ मारपीट करते थे और बीड़ी पीकर बीड़ी से उसकी माँ को जलाते थे। हाँ बिल्कुल। एक बार 15 अगस्त को उसके पिता ने गुस्से में उसके ऊपर भी ब्लेड से हमला किया था। सोचिए, देखिए बहुत बार मारपीट करते थे और एक्चुअली उसे पता चल गया था अवैध संबंध के बारे में अपनी बीबी के, कि मेरी बीबी का अवैध संबंध है। तो कोई भी शख्स को अगर किसी के बारे में अवैध संबंध के बारे में पता चला हुआ तो बहुत इंटेलेक्चुअली होगा, जो सहन करके रह लेगा और डिवोर्स करके चला जाएगा। वो ऐसे में तो बहुत बार मारपीट होती ही है। लड़की को भी पता चल जाए कि मेरे पति का है तो वो भी कर लेती है, और लड़का भी। तो ऐसे में सेम घर में रहना और पता चले कि रूम मालिक जो मेरा दोस्त है उसी के साथ तुम्हारे अवैध संबंध है, तो उस आदमी को कितनी ठेस पहुंची होगी। तो उस बात को लेकर, उस बाबत इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, कई बार लड़ाइयाँ हुई। कल भी जब लड़ाई हो रही थी, तो मतलब जिस दिन हत्या से पहले जिस दिन लड़ाई हो रही थी, जितेंद्र ऊपर आता है, जितेंद्र बोलता है मत मारो, बोलता है तेरा क्या लेना देना है, लड़ाई हो रही थी, गाली मत गाली दो अपनी बीबी को, बोला क्यों नहीं दूँ, तेरा क्या लेना देना है, तू हर मेरी चीज़ में क्यों आ जाता है, तेरा मेरी पत्नी से क्या लेना देना है, ये सवाल करता। और ये तीखे सवाल थे जो उसकी पत्नी और जितेंद्र दोनों नहीं सहे, और उन दोनों ने प्लान तो करके रखा था, इन्होंने ड्रम ला के रखा था, सब कुछ प्लान था कि एक दिन हम इसे आसपास में मार देंगे, और उस दिन इन्होंने सही समय देख के मार दिया। मारने के बाद ये फरार हो गए और फिर घर में पता चला कि इस ड्रम को ये डिस्पोज कर रहे थे, यानी कि लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। लेकिन इससे पहले पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये जो बयान दिया है, यानी कि मृतक जो है यानी हंसराज के जो बेटे का बयान आया है, ये सच में हैरान कर देने वाला है। जाते जाते एक बार और सुनिए क्या कहा उनके बेटे ने। उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे, तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा, मेरे पापा को। तो बेटा ये जो मतलब पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे, गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। मारा? ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था ये 15 अगस्त को ही। तब मेरी मम्मी ने कहा आप क्यों सब करते रहते, तब मेरे पापा मम्मी को बहुत मारे,
तब नीचे से आए अंकल। अच्छा बेटा, आप लोग ये जो घटना हुई अगले दिन सुबह फिर आपको लेके वहाँ क्यों गए थे? आप लोग कहाँ गए थे आप? हम लोग एक भट्टे पे गए थे। क्यों गए? क्या कह रही थी? दरअसल मेरी मम्मी कुछ नहीं गई। दरअसल हम एक भट्टे पे गए तो मेरे जो अंकल हैं उनकी एक लेबर आई थी अच्छा जो सूर्य भट्टे पे मुनीमगिरी करते थे। अच्छा तब एक लेबर आई थी, बहुत साल रुकी वहाँ पर, उनसे उनकी जानकारी थी। अच्छा तब उन्हीं के पास हम लोग गए। तब भट्टे वाले मालिक ने पुलिस चौकी पे फोन किया, तब पुलिस हम लोगों को उठा के चौकी पे गए लाई। कैसे थे? बाइक से गए थे यहाँ से या बाइक बस से? बाइक से बाइक, अंकल की बाइक थी। अंकल क्या आपके घर आते थे क्या पहले भी कमरे पे? कभी कभी आते थे। कमरे पे। अच्छा, जिस दिन रात को उन्होंने शराब पी रहे थे उस दिन दूसरे दिन पापा कितने बजे तक बेड पे रहे? वो मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक रहे। उसके बाद मेरे को अंकल ने फोन दिया, मैं देखता रहा।